हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट आज हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ को चला रहे हैं। आज कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज़ के 4th लेक्चर में हम बात करेंगे, दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम की बात करेंगे और एक क्वेश्चन प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जो है हम बात करते हैं थ्योरम फर्स्ट का। इससे पहले हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को डिस्कस किया था आपके साथ। सेकंड लेक्चर में हमने किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके रियल पार्ट x और y की वैल्यू निकालते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम उसको पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कैसे हम उसके बीच का एंगल निकालते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे हम r की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आज हम दो थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने फर्स्ट थ्योरम है कि द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलस। कहने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ z1 into z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 into मॉड ऑफ z2, ये प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए प्रूफ की बात करते हैं। थ्योरम फर्स्ट के प्रूफ की बात करेंगे। तो देखो यहाँ लेट दिया गया है क्या, z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, तो क्या दिया गया है, z1 और z2 के कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो लिखिए, यहाँ लिखेंगे कि given that z1 and z2 any two कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें प्रूव करना है। लिखेंगे सो हमने क्या चला है कि z1 z2 मॉड का स्क्वायर इक्वल। अब देखो स्टूडेंट, आप जानते हो भी, हमने आपके क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला बताया था, मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू होता है z इनटू z कंजुगेट, ये होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग z1 इनटू z2 होल मॉड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक ब्रैकेट में z1 z2, दूसरे ब्रैकेट में z1 z2 का होल बार, क्योंकि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। z1 z2, और ये क्या हो जाएगा, z1 बार इंटू z2 बार, क्योंकि आप जानते हो कि z1 z2 का होल बार का फॉर्मूला z1 बार इंटू z2 बार होता है। फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। अब हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर r क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब कि इसके अगर हम प्लेस को चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए करते हैं। हमने क्या करा, हमने z2 को इधर कर दिया तो क्या हो जाएगा, z1 z2 तो रहा ही। ठीक है, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, z2 बार इंटू z1 बार। अब देखो ये दोनों मिल करके z2 इंटू z2 बार, z इंटू z बार क्या हो जाएगा, z2 का क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। अब बच रहा है हमारे पास क्या, z1 यहाँ से बच रहा है और यहाँ से बच रहा है z1 बार। ये भी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, z2 का स्क्वायर तो है ही मॉड, ये हो जाएगा z1 का स्क्वायर। हम इसके प्लेस को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, z1 z2 पूरे का मॉड का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, z1 z2 मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये प्रूफ अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसे प्रूव करा। ठीक है, तो अभी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक दूसरा थ्योरम बात करेंगे, तो अब इसे आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम थ्योरम सेकंड की बात करेंगे। अब हम आज इसमें थ्योरम सेकंड की बात करेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थ्योरम सेकंड में लिखिए आप, थ्योरम सेकंड
द मॉडुलस ऑफ the modulus of sum of the sum of two complex number is always less or equal to sum of their modulus. यहाँ हम कह सकते हैं mod of z1 plus z2 is less or equal mod of z1 plus mod of z2. ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सामने है, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए इसके हम प्रूफ की बात करते हैं. प्रूफ, इसमें क्या प्रूफ करना है कि mod of, इसमें प्रूफ करना है स्टूडेंट, देखिए कि the modulus of sum of two complex number is always less or equal the sum of their modulus. यानी मतलब mod of z1 plus z2 less or equal mod of z1 plus mod of z2. ठीक है स्टूडेंट, तो हम लेके चलेंगे कि z1 plus z2 mod of z1 plus z2 के होल स्क्वायर को लेके चल रहा है. ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा z1 प्लस z2, दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा z1 प्लस z2 का होल मॉड. क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है z इंटू z बार होता है. इस क्वेश्चन से हमने इसको क्या करा, एक्सप्रेस कर दिया. आगे देखिए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा z1 प्लस z2, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार. क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि z1 प्लस z2 का होल बार इक्वल टू होता है z1 बार प्लस z2 बार. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. एक बार z1 को मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस, अब z2 का करेंगे एक बार इसे इन दोनों में करेंगे तो z1 बार प्लस z2 बार. अब देखिए फ्रेंड, इक्वल टू z1 इंटू z1 बार, z इंटू z बार इस फार्मूले से हो जाएगा z1 मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर इस फार्मूले से. अब हमारे पास बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है कि z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार बच रहा है. और एक फार्मूला हम जानते हैं स्टूडेंट, एक फार्मूला होता है कि z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार इज ऑलवेज लेस और इक्वल 2 इंटू मॉड ऑफ, फार्मूला होता है 2 इंटू मॉड ऑफ z1 z2 बार, z1 z2 बार, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट. ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इस प्लेस पर ये वैल्यू रखेंगे तो जहां यहां इक्वल का साइन है वो क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल क्या, z1 का स्क्वायर प्लस z2 मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर था ही, अब इसके प्लेस पर ये रख दिया प्लस 2 मॉड ऑफ z1 z2 बार. इधर क्या चल रहा है, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर implies that z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ z1. इसे अलग अलग लिख सकते हैं. और एक बात जान लीजिए स्टूडेंट, एक फार्मूला होता है किसी मॉड ऑफ z इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट, ये फार्मूला होता है. ठीक है स्टूडेंट, तो मॉड ऑफ z2 बार की वैल्यू वही होगा जो z2 बार की वैल्यू होगा इस फार्मूले से. अब ये क्या हो गया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं, implies that mod of z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल mod of z1 प्लस mod of z2 का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है
mod of z1 plus mod of z2 less or equal mod of z1 plus mod of z2। ये प्रूव करना था आपको स्टूडेंट, mod of z1 plus z2 इक्वल टू mod of z1 plus mod of z2। इस तरह से जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। इसका मतलब कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन सम का मॉड हमेशा उसके दोनों के मॉडुलस के सम के मॉड के लेस आर इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन कराएंगे जो प्रूफ करना है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन आपको प्रूव कराएंगे, वो भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन जो प्रूव करना है आपको, इसमें दो थ्योरम कराया था, अब एक क्वेश्चन कराएंगे। बहुत इजी है, आपको बहुत कई बार एग्जाम में प्रूव करने के लिए आया हुआ है। तो क्वेश्चन लिखिए आप, प्रॉब्लम 1 कि इफ z1 and z2 are any two complex number, then prove that हमें प्रूव करना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। ये प्रूफ करना है स्टूडेंट। अब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में z1 प्लस z2, अगले ब्रैकेट में z1 प्लस z2 का होल बार प्लस z1 माइनस z2, अगले ब्रैकेट में z1 माइनस z2 का होल बार। इस फार्मूले से मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है z इंटू z बार। इस फार्मूले से हमने यहाँ यूज किया, तो इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसे अलग अलग कर लीजिए। क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2, एक ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा z1 प्लस z2, z1 का बार प्लस z2 का बार प्लस यहाँ हो जाएगा z1 माइनस z2, अगले ब्रैकेट में बार को सेपरेट करेंगे तो z1 बार माइनस z2 बार, क्योंकि आप जानते हो कि z1 प्लस z2 का होल बार इक्वल टू होता है z1 का बार प्लस z2 का बार। ठीक है, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं हम स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार z1 को मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार। अब z2 करेंगे दोनों में तो z1 बार प्लस z2 बार। अब यहाँ आ गए स्टूडेंट। अब एक बार z1 का इसमें करेंगे इन दोनों में तो z1 का करेंगे तो z1 बार माइनस z2 बार, माइनस z2 करेंगे तो माइनस z1 बार माइनस माइनस प्लस z2 बार। और ध्यान से देखिए, प्लस z2 बार माइनस z2 बार से कैंसिल, प्लस z1 बार माइनस z1 बार से कैंसिल इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, z1 बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, z2 बार प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z1 बार मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 बार मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी z1 तो एक बार, z1 दो बार है, क्या हो जाएगा 2 मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, क्या है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव।
ओके स्टूडेंट, तो आज हमने इस लेक्चर में 2 थ्योरम्स कराया और एक क्वेश्चन कराया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हम हमेशा से स्वागत करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।